हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। मैं राजू जांगीर, जैसा कल भी आपको पढ़ा के गया था, साइंस के अंदर फर्स्ट चैप्टर के रूप में मैंने आपको शुरू किया था और वो शुरू किया था सोर्सेज ऑफ फूड एंड फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। तो वो जो हमने कल पिछली क्लास ली थी, मैं आशा करता हूँ कि आपने कल वाला वीडियो अच्छे से देखा होगा और जो भी मैंने होमवर्क के रूप में दिया है वो भी आपने जरूर किया होगा। और इस प्रकार से मैं आपके लिए क्लास नंबर 2 लेकर के आया हूँ। मैं यहाँ लिख देता हूँ, दूसरी क्लास आपकी। इंट्रोडक्शन के बाद में मैंने एक क्लास कल ली थी और दूसरी क्लास आज लेकर के आया हूँ। उसी चैप्टर को आगे शुरू करने जा रहा हूँ। हमने जब पढ़ा था उसके अंदर हमने फर्स्ट चैप्टर के रूप में जो शुरू किया था सोर्सेज ऑफ फूड एंड फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स, यही शुरू किया था। आगे हम शुरू करने के लिए जो हमने उसके बारे में मैंने आपको एक तो नीड ऑफ फूड समझाया था, उसके बाद में फूड की थोड़ी टाइप समझाए थे और उसका फंक्शंस क्या होता है उसके बारे में मैंने आपको समझाया था। अब उसी चैप्टर का जो सेकेंड टॉपिक है और वो टॉपिक है आपका वैरायटी ऑफ फूड 1.2 कह सकता हूँ मैं, क्योंकि चैप्टर आपका फर्स्ट है और दूसरा टॉपिक है और ये है वैरायटी ऑफ फूड्स, VARIETY, वैरायटी ऑफ फूड्स। फूड्स वही भोजन और वैरायटी का मीन्स होता विभिन्नता। तो भोजन की विभिन्नता हिंदी में क्या कहेंगे? भोजन की विभिन्नता। विभिन्नता का मीन्स डिफरेंट टाइप्स, अलग अलग प्रकार। तो अलग अलग प्रकार के भोजन होते हैं। देखो, हम एक भारत में रहते हैं, हमारा देश इंडिया है। ये इंडिया कैसा है आपको पता है कि हर प्रकार की यहाँ पर विविधता पाई जाती है। वो चाहे खाने की हो या चाहे रहने की हो या चाहे पहनने की हो। ये विभिन्नता क्या होती है? हम बात करें तो जैसे हम राजस्थान में रहते हैं और हमारा राजस्थान कहाँ पे आया हुआ है? इंडिया के दृष्टिकोण से जो नॉर्थर्न कह सकते हैं, नॉर्थ वेस्टर्न कह सकते हैं, उत्तर पश्चिमी भाग, यहाँ पर आया हुआ है राजस्थान। तो राजस्थान की जो फूड वैरायटी होती है वो अन्य स्टेट से, दूसरे स्टेट से अलग है। अलग क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आपको पता है रेगिस्तान पाया जाता है, वर्षा बहुत कम होती है, ओनली फॉर वर्षा होती है रेनी सीजन के अंदर। 3-4 महीने होते हैं, जो अगस्त होता है, जुलाई होता है और सितंबर, इसी समय बारिश होती है, बाकी बारिश नहीं होती है। उसी प्रकार से बहुत सारे स्टेट्स है, जैसे कि 28 स्टेट है हमारे इंडिया के अंदर और ये सारे जो स्टेट्स है, इस स्टेट्स के हर एक के अंदर अलग अलग वैरायटी पाई जाती है। जैसे गुजरात है तो वहाँ पर अलग वैरायटी पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि गुजरात के एक नीचे एक छोर पर समुद्र है। अब समुद्र है तो उसके अंदर फिशेज होती है, फिशेज यानी कि मछलियाँ पाई जाती है। तो वो लोग क्या करते हैं, उन समुद्र तटों के पास में रहते हैं और पास में रहते हैं तो वही भोजन बना लिया उन्होंने, मछलियों को खाने का ही भोजन बना लिया। उसकी प्रकार से जैसे साउथ इंडियन है, दक्षिणी भारत है। अब दक्षिणी भारत में जैसे चावल की खेती भी होती है। अब चावल की खेती होती है तो वो चावल का भोजन करेंगे, चावल का खाना बना करके खाएंगे। उसी प्रकार हमारे राजस्थान में चावल नहीं होता है, इसी कारण से हम बहुत कम चावल खाते हैं, क्योंकि यहाँ पे होता ही नहीं है। यहाँ पे बाजरा होता है, यहाँ पे गेहूं होता है, तो हम बाजरे की रोटी भी खाते हैं। गेहूं जो होता है, गेहूं की रोटी भी खाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर ये पाया जाता है। हमारे आसपास में कहीं यहाँ पर समुद्र तट नहीं है राजस्थान में। इस कारण से क्या है कि हम मछलियों का उपयोग नहीं करते खाने के रूप में, क्योंकि हमारे को मिलती नहीं है। अगर मिलती नहीं है तो उतना दूर गुजरात थोड़ी जाएंगे मछलियाँ लेने के लिए कि मेरे को मछली खानी, मैं तो गुजरात से लाऊंगा। ऐसा नहीं कर सकते ना, तो यहाँ मछलियाँ है ही नहीं तो क्या खाएंगे। उसी प्रकार से वहां पर बाजरा मिलता ही नहीं है, वहां बाजरे की खेती नहीं होती, तो वो बाजरा खरीदने यहाँ थोड़ी आएंगे। हाँ, हो सकता है कि वहां पर मार्केट के अंदर मिलता है तो वो यूज करते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं करते हैं। जो जहाँ जिसके पास में जैसी चीज़ें उपलब्ध होती हैं उसी चीज़ों का सेवन किया जाता है। तो उसी प्रकार से मैंने फूड वैरायटी के बारे में बताया आपको कि इंडिया के अंदर डाइवर्सिटी होने के कारण फूड हैबिट्स अलग अलग होती है। तो उसी प्रकार के जैसे अलग अलग वैरायटी के अंदर क्या होता है, देखो जैसे नंबर 1 पे हम कह सकते हैं राजस्थानी फूड हो गया। उसके अलावा
सेकेंड नंबर पे गुजराती हो गया। उसके अलावा नंबर थर्ड पे हम पंजाबी कह सकते हैं। उसके अलावा हम कह सकते हैं नंबर 4, नीचे लिख देता हूं, उधर शायद आपको दिखाई नहीं देगा। नंबर 4 साउथ इंडियन फूड कह सकते हैं। नंबर 5 पे बंगाली फूड कह सकते हैं। BEN है, ठीक है ना, ये BENGL बंगाली फूड्स। तो मेजरली ये 5 जो है वो वेराइटीज होती हैं, अलग अलग वेराइटी। जैसे राजस्थान की बात करता हूँ सबसे पहले। अब राजस्थान की फूड में हम क्या करते हैं, मेनली आपको पता होगा, किसी भी राजस्थान के होटल पे जाओ, दाल बाटी चूरमा तो पक्का मिलेगा, क्योंकि वहां पर ज्यादा यहाँ पर फेमस है राजस्थान का। तो जैसे कि उसके अलावा जैसे गेहूं की रोटी होती है, या फिर सब्जी में भी दालें वगैरह होती है, ठीक है। उसी प्रकार गुजराती फूड अलग होता है। गुजरात के अंदर वो नीचे कोस्टल एरिया आता है, समुद्र है, तो समुद्र में मछलियां पाई जाती है, तो वहाँ के लोग मछलियां बहुत खाते हैं। उसी प्रकार पंजाबी, अब पंजाब में भी आपको पता है चावल होता है ज़्यादा, तो चावल होता है तो वहाँ पर लोग क्या करते हैं, चावल ज़्यादा खाते हैं। गेहूँ भी बहुत ज़्यादा खाते हैं पंजाब में, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ी वेराइटी है राजस्थान से। उसी प्रकार साउथ इंडियन फूड, साउथ इंडियन यानी दक्षिणी भारत, दक्षिणी भारत में से कर्नाटक आता है, तमिलनाडु आता है, केरला आता है, महाराष्ट्र आता है। उसके अंदर भी अलग अलग जो आप सुनते हो ना, अगर कहीं बाहर घूमने जाते हैं, उधर बेंगलोर हो गया, चेन्नई, मुंबई हो गया, तो वहाँ पर इडली डोसा ज़्यादा मिलता है ना, यहाँ पे इतना नहीं मिलता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलता है इडली डोसा। तो वहाँ की भोजन है वहाँ का, वो लोग ज़्यादा खाते हैं, तो वो वहाँ मिलना ही है। उसके अलावा बंगाली फूड, बंगाल में भी आप देखते हैं चावल ज़्यादा खाते हैं। जिस प्रकार हम हमारे घर पे हमेशा क्या करते हैं, रोटी तो हमेशा ही बनाते हैं, चावल हमेशा नहीं बनाते, कभी कभार बनाते हैं, जब कोई अच्छा उत्सव वगैरह होता है तो, या फिर कोई हमारे घर पे कोई मेहमान आ जाता बनाते चावल। हम तो हमेशा रोटी खाते हैं, ठीक है ना। तो उसी प्रकार बंगाल में क्या होता है, वो हमेशा चावल ही बनाते हैं, सुबह शाम चावल, दूसरे दिन फिर सुबह शाम चावल। उसको तो मुश्किल से मिलती है रोटी, हफ्ते में वही एक बार ही बनाते हैं, वो शौक से बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये वेराइटीज हो गई फूड की। उसके बाद में हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, जैसे हमने चैप्टर में पढ़ा था ना सोर्सेज ऑफ फूड, तो 1.3 लिख देता हूं मैं, ठीक है। सोर्सेज ऑफ फूड, SOURCES, सोर्सेज ऑफ फूड यानी भोजन के स्रोत। भोजन के स्रोत में मैंने आपको बताया था भोजन हमारे को कैसे प्राप्त होता है, उसके कौन से स्रोत हैं, किससे हमारे को भोजन प्राप्त होता है। तो उसमें अलग अलग भागों से हमारे को क्या मिलता है, भोजन प्राप्त होता है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं फूड फ्रॉम प्लांट्स। नंबर 1 फूड फ्रॉम प्लांट्स, यानी कि पौधों से भोजन। पौधों से कौन सा भोजन मिलता है, पौधों से आप सबको पता कि पौधों से तो हमारे को मिलता है, जैसे गेहूं जो है ना, व्हीट हो गया, राइस हो गया, पल्सेज हो गया, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ऑल आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। देन एनिमल्स, एनिमल से कौन सा प्राप्त होता है, एनिमल से हम बात करते हैं एग्स। आप दूध पीते ना, दूध जानवर से ही तो प्राप्त होता है, दूध निकालते ना जानवर से, तो दूध जानवर से प्राप्त होता है। एग्स होता है, ठीक है ना, तो वो हमारे को एनिमल से प्राप्त होता है। तो हम पहले बात करेंगे प्लांट से जो फूड हमारे को प्राप्त होता है। इसके अंदर भी अलग अलग कैटेगराइज, जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूं ना, वो आपका सीरियल्स आता है, CEREALS। सीरियल्स का मीन्स होता है अनाज। अनाज के अंदर हम बात करते हैं, अनाज में सबसे पहले देखो मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है ना, सीरियल्स के बारे में यहाँ मैं इधर ही लिख देता हूँ। नंबर 1 पे जैसे मेनली व्हीट, सीरियल्स में मेनली क्या है, एक तो व्हीट यानी गेहूं। नंबर 2 राइस यानी चावल। नंबर 3 मेज ले लेता हूं बस, बाकी तो जरूरत नहीं है। मेज MEIZE, मेज यानी मक्का, पीछे लिख देता हूं एटसेट्रा। मेनली यही 3 है, एक गेहूं है, एक चावल है और एक मेज मक्का है। बाजरा सिर्फ राजस्थान में है, उधर नहीं है, इसीलिए यहां मैं नहीं लिख पाऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं व्हीट की, यानी गेहूं। तो गेहूं क्या है, व्हीट एक बहुत स्टेपल एक फूड होता है। स्टेपल का मीन्स मुख्य होता है, एक बहुत ही मुख्य जरूरी फसल है गेहूं, जो कि हम उसका यूज करते हैं। इससे हमारे को एनर्जी मिलती है, कार्बोहाइड्रेट का सोर्स होता है ना, व्हीट के अंदर, राइस के अंदर, मेज के अंदर, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट से ही होता है। अब कार्बोहाइड्रेट इसमें होता है, तो इसका मीन्स ये हो गया कि हमारे को क्या प्राप्त होता है, इससे हमारे को ये एनर्जी गिविंग फूड्स होते हैं। हमने कल वाले क्लास में पढ़ा था ना, सबसे फर्स्ट एनर्जी गिविंग फूड्स। एनर्जी गिविंग फूड्स में यही होते हैं, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है। तो व्हीट, राइस और मेज
ये हम बात हमारे अगर इंडिया में बात करें ना, तो चावल के बाद में, राइस के बाद में नंबर सेकंड पर जो ज्यादा यूज किया होता है ना भोजन के रूप में, वो गेहूं को यूज किया जाता है। नंबर फर्स्ट पे है चावल, चावल नंबर 1 पे है, और चावल के बाद में नंबर 2 पर है वीट, यानी गेहूं है नंबर 2 पर। जैसे इसकी अक्सर ज्यादा पर इसकी खेती कहाँ पे होती है, ये कहाँ पे यूज किया जाता है, जैसे मैं बात करता हूँ तो राजस्थान में होता है। मैं एक मिनट वापस नीचे से लिख देता हूँ, ठीक है ना। ये अगर मैंने वीट लिखा है, हाँ, राजस्थान में होता है एक तो ज्यादा, उसके अलावा पंजाब में होता है, उसके अलावा हरियाणा में होता है, उसके अलावा यूपी हो गया, और अक्सर बिहार में भी, बिहार छोड़ो यूपी, ये अक्सर जो 4 स्टेट है ना, इसके अंदर बहुत ज्यादा गेहूं होता है। और जहां पर ज्यादा होगा वहां पर ही क्या करेंगे, ज्यादा यूज करेंगे उसका, जहां पर ज्यादा होगा और वही चीज ज्यादा यूज की जाएगी। उसके बाद में हम शुरू करते हैं, बात करते हैं राइस यानी चावल। चावल जो देखो मैंने पहले ही आपको बताया कि नंबर 1 पे चावल का यूज किया जाता है भोजन के रूप में हमारे देश इंडिया में। उसके बाद में वीट का यूज किया जाता है, तो चावल का यूज किया जाता है। तो एक सबसे पहले तो ये बात हो गई कि सबसे ज्यादा चावल का यूज किया जाता है। उसके अलावा फिर बात आती है कि इसके अंदर इतना ही है कि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा होता है। कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होने के कारण उसके अंदर एनर्जी गिविंग फूड की एक कैटेगरीज के अंदर आ जाता है, और इस कैटेगरी में आने के कारण हम बात करते हैं वही कि कहां पर ज्यादा यूज किया जाता है। तो सबसे ज्यादा देखो वेस्ट बंगाल, उसके अलावा कर्नाटका, KARA, NATAK, कर्नाटका के अंदर यूज किया जाता है। कर्नाटका के बाद में अगर बात करूं तो महाराष्ट्र के अंदर, उसके अलावा एपी लिख रहा हूं शॉर्ट में, आंध्र प्रदेश, एपी का मीन्स आंध्र प्रदेश। तो ये मैंने और आपके सामने 4 स्टेट लिखे हैं जहां पर क्या होता है, चावल ज्यादा यूज होता है एक भोजन के रूप में। उसके बाद में बात आती है मेज, मक्का। अब देखो मक्का का नाम सुनते ही आपने सोचा होगा कि सर मैंने तो आज तक भी कभी मैंने मक्के की रोटी तो खाई नहीं है, मैंने मक्के का यूज ही नहीं किया एक भोजन के रूप में। ऐसे जरूर खाते हैं कि अगर कहीं बाजार में जाते थे तब वो तो डायरेक्टली हम पता है आपको कि वो उसके बीज खाते हैं मक्के के, ठीक है ना, या फिर लेकिन आपको पता पॉपकॉर्न बनते हैं ना वो उस मक्की के ही बनते हैं, मेज के ही बनते हैं। तो मक्के का ज्यादा यूज नहीं किया जाता है मेज का, आप बिल्कुल सही हो। जो मेज है उस मेज का ज्यादा यूज नहीं किया जाता। जो मेज का प्रोडक्शन होता है ना, मक्के का उत्पादन, वो आधे से ज्यादा उत्पादन ओनली फॉर कौन करता है, यूएसए। यूएसए पता होगा ना, अमेरिका देश जो है वो जो मक्के का उत्पादन है, जो मक्के का प्रोडक्शन है, वो आधे से भी ज्यादा पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड का आधे से भी ज्यादा मक्के का उत्पादन ओनली फॉर अमेरिका, यूएसए ही करता है। तो इस प्रकार जो मैंने सबसे पहले आपको कैटेगराइज किया था सोर्सेज ऑफ फूड में, इसमें सीरियल्स के अंदर अक्सर यही तीन है। ठीक, उसके बाद में आता है आपका नंबर 2 पे पल्सेस, PULSES। पल्सेस का मीन्स आपको पता दालें, हाँ दाल की सब्जी तो बनती है घर पे, है ना, और अक्सर ज्यादा बनती है, दूसरी सब्जी से ज्यादा दाल ही बनती है। दाल बनने का कारण क्या होता पता है, इसके अंदर क्या होता ज्यादा, दाल के अंदर ज्यादा होता प्रोटीन, PROTEIN, प्रोटीन दाल के अंदर ज्यादा होता है, इसी के कारण घर पे दाल बनाई जाती है। तो इसके अंदर प्रोटीन ज्यादा होते हैं दालों के अंदर। दालों के अंदर आपको पता है जैसे मूंग की दाल होती है, ग्रीन ग्राम की होती है, और ऐसे ग्राम की भी होती है, यानी कि चने की दाल भी होती है। तो इसके अंदर मेनली प्रोटीन ज्यादा होती है। प्रोटीन ज्यादा होने के कारण पल्सेस का यूज किया जाता है एक फूड के रूप में। उसके अलावा पल्सेस की हम बात करें तो और क्या प्रिपरेशंस किए जाते हैं, और इसके बाद में प्रिपरेशंस किए जाते हैं, देखो प्रिपरेशंस मीन्स होता बनाना, या फिर क्या होता तैयार करना। और क्या तैयार किए जाते हैं, BADAS, वड़ाज यानी बड़ा, मिर्ची बड़ा खाया होगा आपने। उसके अलावा वड़ाज के बाद में और पकौड़ीज, PAKORIES, पकौड़ीज।
वडाज और पकौड़ी जो होते हैं वो भी प्रिपरेशन किए जाते हैं आपके पल्सेस से, दालें से ही बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार ज़्यादा है नहीं इतना डिटेल के अंदर कि आपको क्या समझाया, इतना बता दिया है। प्रोटीन ज़्यादा होती है और तैयार करते हैं वडाज और पकौड़ी तैयार करते। नंबर थर्ड और थर्ड नंबर पे आपका आता है वेजिटेबल्स, सॉरी उससे पहले ऑयल सीड्स ले लेते हैं। ऑयल सीड्स ले लेते हैं, यानी कि ऑयल सीड्स यानी कि तेल देने वाले जो बीज होते हैं। आपको पता होगा अगर सब्जी भी बनाते हैं ना तो वेजिटेबल ऑयल के बिना सब्जी नहीं बनती है। अगर बटर की बात करते हैं, मक्खन हो गया या फिर घी हो गया, वो बहुत ज़्यादा महंगा होता है और एक्सपेंसिव होने के कारण, महंगा होने के कारण हम अक्सर यूज करते हैं फूड के रूप में वेजिटेबल ऑयल्स का, यानी जो ये वानस्पतिक तेल होते हैं ना, जैसे तिलहन का तेल हो गया, मूंगफली का तेल हो गया, सरसों का तेल हो गया, ये सारे हम ऑयल के रूप में यानी तेल के रूप में यूज करते हैं। तो ऑयल सीड्स के अंदर यही आता है, ठीक है ना। हम बात करते हैं तो जैसे वेजिटेबल ऑयल्स, VEGTABLES वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल के अंदर हम बात करते हैं, जैसे मैं लिख देता हूं ग्राउंड नट, इसके अलावा लिनसीड, LINSEED ED है, ठीक है ना। लिनसीड, लिनसीड का मीन्स होता है तिलहन, जो तिल्ली का तेल होता है ना, हम आपको पता ही है यूज करते ही हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये ऑयल सीड्स का मैंने बताया है कि ऑयल सीड्स का भी हम यूज करते हैं, तेल देने वाले, वो भी हमारे को पौधों से ही प्राप्त होते हैं, पौधों से प्राप्त होते हैं, तो हम उसका भी यूज करते हैं। उसके बाद में और आता है वैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, उसके बारे में आपको बताने की जरूरत है नहीं, मुझे नहीं लगता कि बताने की जरूरत है। आप सारे अच्छे तरीके से परिचित होंगे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से। तो वेजिटेबल्स की सपोज करो बाद में बात करेंगे, बाद में बात इसीलिए करेंगे क्योंकि जैसे वेजिटेबल हमारे को पौधे के अलग अलग पार्ट से प्राप्त होती हैं, जैसे लीफ से भी हमारे को वेजिटेबल्स मिलती है, स्टेम से मिलती है, रूट से मिलती है। इस कारण से वेजिटेबल्स का थोड़ा डिटेल के अंदर हमारे को डिस्कस करना पड़ेगा। इस कारण से आप नीचे और फ्रूट्स लिख सकते हैं, फ्रूट का आप लिख देना नंबर 4 लगा करके फ्रूट। और फ्रूट के अंदर आपको देखो मैंने पहले ही बताया था, ठीक है ना, वो क्या करते हैं प्रोटेक्टिव फूड से, सुरक्षात्मक, जो हमारे को बीमारी से रक्षा करते हैं शरीर की, और शरीर की बीमारी से रक्षा करने के कारण क्या होता है हम उसका यूज करते हैं, उसमें विटामिन ज्यादा होता है और अलावा उसके अलावा मिनरल्स भी होते हैं जैसे बनाना के अंदर। इस कारण से हम फ्रूट्स का भी यूज करते हैं। तो इस प्रकार आपको ये दूसरी क्लास थी और इस क्लास में आपको होमवर्क के रूप में यही करना है, ठीक है ना। होमवर्क के रूप में जब तक आपके पास में बुक्स नहीं आ जाती है तब तक आपको जो मैं बताता हूँ आपके ब्लैक बोर्ड से वही आपको होमवर्क करना। मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ और आप वीडियो को पॉज करके, ठीक है ना, ये पूरा आराम से होमवर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको होमवर्क बता दिया है, अब फिर मिलेंगे अगली क्लास में। चलता हूँ, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।